कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या वो सिचुएशंस जो आपको रोक लेती हैं? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना माइंड होता है। जो सोच आप रोज़ रिपीट करते हो ना, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। बार-बार आप एक ही चीज़ बोल रहे होते हो। अगर आपका माइंड नेगेटिव सोचता है तो लाइफ भी वैसी ही दिखाई देती है आपको। लेकिन अगर आपका माइंड पॉजिटिव, फोकस्ड और पीसफुल है तो दुनिया भी आपको सडनली ब्यूटीफुल लगने लगती है। यही है थॉट कंट्रोल की पावर। और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल पाके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम अपनी थॉट्स बदलें। अगर हमारी थॉट्स वही रहती है ना, घिसी पिटी पुरानी और अजीब सी कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें शिर्क पे कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली वही चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें कंट्रोल हो वो चीज़ें स्टोर हो चुकी होती हैं। सो माय व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो खासकर उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ओवर थिंकर हैं, जो समझते हैं कि मुझे अपनी थॉट पे कंट्रोल नहीं है, मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ या मैं जो सोचता हूँ वो बार बार सोचता हूँ, मैं सोच को कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी के मुताबिक एक इंसान हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 जो थॉट्स है वो सोचता है, और इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव और रिपीटेटिव होते हैं। मतलब हम अपने दिमाग में एक ही नेगेटिव पैटर्न रोज़ रीप्ले करते हैं। फियर हो गया, गिल्ट हो गया, रिग्रेट हो गया, व्हाट इफ़ और आई कांट। सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को ट्रुथ समझ लेता है और फिर वो उन्हीं सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है जो उन थॉट्स को कंफर्म करे। ठीक है, सोच लो, अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर लो तो आप अपना इंटायर वाइब्रेशन, अपनी इंटायर रियलिटी चेंज कर सकते हो। सो वाई वी लूज कंट्रोल ओवर थॉट्स? सबसे पहले समझो कि आपका माइंड और आप एक ही चीज़ नहीं हो। माइंड एक टूल है, आपका सर्वेंट है। लेकिन जब सर्वेंट मास्टर बन जाए ना, तो कन्फ्यूजन होती है। आप सोच नहीं रहे होते, आपका थॉट्स आपको सोच रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी माइंड एक ओवर थिंकिंग मशीन बन जाता है। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर में अटका हुआ एक एक चीज़। और जब जब ये होता है ना, तो आपका प्रेजेंट जहाँ पीस होती है वो कहीं खो ही जाता है। तो कंट्रोल तब पॉसिबल है जब आप ये समझो कि आपका माइंड नहीं हो, आप मतलब कि माइंड नहीं हो, आप माइंड को ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखिए, सबसे पहला स्टेप हम यही बोलेंगे कि अवेयरनेस। कंट्रोल का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर दिन कुछ मिनट्स अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस उसको देखो। मेरे दिमाग में किस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं? आपका फोकस नेगेटिव पर ज़्यादा है? क्या आप अपनी एनर्जी उस चीज़ पर डाल रहे हो जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते? जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो तो आपका माइंड स्लो होने लगता है। ऑब्जर्वेशन एक लाइट है। ठीक है, और जब लाइट आती है डार्कनेस अपने आप चली जाती है, ये हमेशा याद रखना। फिर स्टेप 2 है रीप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद एम्पावरिंग वंस। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है रिप्लेसमेंट। माइंड एक वैक्यूम नहीं है। ठीक है, एक वैक्यूम नहीं रह सकता। अगर आप नेगेटिव थॉट्स निकालते हो ना, तो उनकी जगह कुछ पॉजिटिव डालना ज़रूरी होता है। जब भी माइंड कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बोलो मैं सीख रहा हूँ और मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब वो कहे मुझे डर लग रहा है, तो आप बोलो मैं सेफ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है। आपका सबकॉन्शियस बार बार सुनकर नए बिलीव्स एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके हिसाब से आपकी लाइफ डिज़ाइन करता है। ठीक है, सो स्टेप 3 है विजुअलाइजेशन। ट्रेन योर माइंड टू सी व्हाट यू वांट। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्ट मैसेज देती है। रोज़ 5 मिनट अपनी आइज़ क्लोज करो, इमेजिन करो कि आप जिस तरह की लाइफ चाहते हो वो ऑलरेडी जी रहे हो। आप इमेजिन कर लो कि जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसी ही है। अपने गोल्स, अपनी सक्सेस, अपने काम और कॉन्फिडेंट वर्जन को फील करो। सबकॉन्शियस माइंड और रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। जब आप इमेजिन करते हो ना, तो वो समझता है यही रियल है। ठीक है, स्लोली आपका बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और एक्शंस चेंज होने लग जाते हैं और ज़िंदगी भी उसके साथ अलाइन होने लग जाती है। ठीक है, सो स्टेप 4 है स्टॉप फीडिंग नेगेटिव एनर्जी। थॉट्स कंट्रोल करने का एक हिडन रूल है। जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो वो आप बन जाते हो। सोशल मीडिया, टॉक्सिक न्यूज़, नेगेटिव पीपल, ये सब आपके माइंड को
अनकॉन्शियसली फीड करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो ना, तो अपने एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी का फिल्टर जो है वो ख़त्म कर दो। आपका माइंड एक गार्डन है, अगर आप उस पे फीड्स लाइक जो नेगेटिव कंटेंट है वो डालते रहोगे तो फ्लावर्स यानी पॉजिटिव थॉट्स कैसे उग रहेंगे। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। बुक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, लोग हो गए और एनर्जी जो आपको अपलिफ्ट करें, हमेशा आपको ऊपर की तरफ लेके जाएं। सो स्टेप 5 है, प्रैक्टिस करें स्टिलनेस की, ग्रेटिट्यूड की। थॉट्स तब अनकंट्रोलेबल लगते हैं जब माइंड हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन जब आप स्टिलनेस सीखते हो तो लाइक थ्रू मेडिटेशन, ब्रीथिंग या नेचर वॉक, तो आपका माइंड काम होने लग जाता है। ठीक है। ग्रेटिट्यूड भी एक मैजिकल टूल है। जब आप डेली 3 चीज़ें लिखते हो जिनके लिए आप बहुत थैंकफुल हो, कोई ऐसी चीज़ें तो होती हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से हमारे पास हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है। अगर आपके अज़ाई आपके लिए सलामत है ना, तो वही बहुत बड़ी नेमत है। आपका फोकस ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट होने लग जाता है। तो शुक्रगुज़ार रहा करें, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं उतना ज़्यादा शुक्र अदा करें अपने अल्लाह का, और हमेशा कोशिश किया करें कि उससे माफ़ी मांगें अपने गुनाहों पे जो हम हर दिन हर कदम पे करते हैं। और ध्यान रहे कि जहाँ फोकस जाता है एनर्जी भी वहीं जाती है। ठीक है। सोच एक सीड है और ज़िंदगी उसका रिज़ल्ट। अगर आप अपने थॉट्स कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे पावरफुल टूल है। सिर्फ उससे ट्रेन करना सीखो। रिमेंबर, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। तो अपने थॉट्स को एलिवेट करो और देखो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है। उस टाइम से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी जब से आप अपनी सोच बदलोगे। तो मतलब आप लोगों ने इस वीडियो से यही सीखा होगा कि अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को कहा होगा कि अपनी सोच बदलो, अपने सोचने का तरीका बदलो। आपका सोच आपके डिसाइड करता है आपकी लाइफ किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगी। सो माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके उन लोगों को जो आप समझते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में है, अपनी फैमिली सर्कल में है, लाइक आपकी कोई ऐसा सर्कल है जिसमें ऐसे कोई फीमेल ऐसे कोई हैं लोग, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, ताकि देखें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको मतलब कि अच्छी लगी है तो उनको भी अच्छी लग सकती है, उनके लिए भी कोई बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सेंड कीजिएगा।